और विनीत भाव में आ गए, श्रद्धा भाव में आकर जब उन्होंने प्रणिपात किया, दंडवत प्रणाम किया और श्रद्धा भाव से गुरु की शरण में आकर बैठे, ये पूरा वर्ष था जो उनका सेवा में बीता। ये पूरा वर्ष था उनका जो उन्होंने गुरु के साथ अपनत्व स्थापित किया। क्योंकि आप जब दंडवत प्रणाम के साथ अपने अहंकार को गला देते हैं, मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ मेरा गुरु, और उसके बाद ये कि आप अभिन्नता अनुभव करें, तो वो अभिन्नता के बाद में फिर कहा कि अब प्रश्न करने का, जिज्ञासा करने का अधिकार मिला। अब उन्होंने प्रश्न किए और उनके उत्तर पिपलाद ऋषि ने दिए। तो 6 प्रश्नों के उत्तर पिपलाद ऋषि ने दिए और उस पर एक ग्रंथ बन गया, उसका नाम ही है प्रश्नोपनिषद। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, क्या कोई किसी एक प्रश्न के लिए पूरी जिंदगी दांव पर लगाने को तैयार है? या किसी को कह दिया जाए 1 साल तक यहीं रहना है, तप करना है, संयम पूर्वक रहना है, कुछ नियम आपके लिए होंगे, उसके बाद प्रश्न करना और तब उत्तर दिया जाएगा। 5 मिनट तक रुकने के लिए लोग तैयार नहीं है, 1 वर्ष तक की तो बात क्या। और बुद्ध के जीवन में तो ऐसी घटना आती है कि जब उनके पास में उनका एक शिष्य आया और उसने कहा कि मैंने भगवान के संबंध में पूछना कि है भी या नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जाओ 2 साल के लिए तुमने जो है मौन रहना और कुछ भी नहीं करना। तो सामने बैठे हुए शिष्य ने हंसते हुए कह दिया, जो पूछना अभी पूछ लेना, 2 साल के बाद पूछने की हिम्मत ही नहीं रहेगी, पूछ ही नहीं पाओगे, क्योंकि मैं भी ऐसे चक्कर में आया था और फंस गया यहाँ। अब वो कहता है कि क्या करना चाहिए मुझे? बोले अभी पूछ लो जा करके। अब बुद्ध के पास वो आया, आके बोले महाराज अभी बता देते तो अच्छा था। बोले अभी तो बताना नहीं, मैंने पक्का बताऊंगा 2 साल के बाद अगर तू पूछने आ गया तो। अब 2 साल जैसे बीते तो उससे कहा पूछेगा? बोले पूछने की बात नहीं है, आपने तो अनुभव करा दिया। क्योंकि अगर आप मेरे कान में बताते ना मैं मानता, ना आप समझा पाते। आपने तो साक्षात दिखा दिया मुझे, क्योंकि उत्तर देने का तरीका गुरु का वो नहीं होता। तुमने कहा और उन्होंने जो है वह प्रश्न का उत्तर दे दिया, एक कान से तुमने सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। गुरुओं की तो परंपरा यही है, अनुभूति कराते हैं, लेकिन अनुभूति उसी को कराते हैं जो उसके लिए तैयार होता है। वो प्रणिपात इसी बात के लिए है कि क्या तुम तैयार हो छलांग लगाने के लिए, समर्पित होने के लिए, जिंदगी दांव पर लगाने के लिए। इसलिए जब कोई भी व्यक्ति गुरु की तरफ आता है तो वहाँ पूरा पूरा परिवार और सारी जिम्मेदारियां छोड़ करके आता। और जब कोई व्यक्ति ये सोचता है कि चलो भगवान के बारे में भी यहाँ आए हैं तो बौद्धिक खुजलाहट अपनी पूरी कर लेते हैं, और उस समय चलते फिरते वो सवाल कर ले और गुरु भी चलते फिरते ऐसे ही उत्तर दे दे, तो ऐसे जो उत्तर दिए जाते हैं ना वो उत्तर किसी काम के होते हैं, ना वो प्रश्न किसी काम के होते हैं, ना वो शिष्य किसी काम का है, गुरु भले ही काम का हो, लेकिन वे लोग आ रहे हैं प्रश्न पूछ रहे जा रहे हैं। लेकिन विद्या अध्ययन काल में एक चीज चला करती है कि जब आप शिक्षक के सामने बैठे होते हैं तब शिक्षा के लिए ये नियम होता है कि जो पूछने वाला है उसे जिज्ञासा बनानी चाहिए, लेकिन वहाँ पूछने वाले की एक शर्त होती है। जैसे छोटे बच्चे को उसने पूछा जरूर, लेकिन जो माँ बाप ने बताया उसको उसने मान लिया। इसलिए छोटे बच्चे ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसा है, ये किस लिए, ये सब पूछते हैं, और माँ बाप जो उनको सही उत्तर दें या गलत उत्तर दें वो बेचारे उसको मान लेते हैं, और मानते हैं तो पूरा मानते हैं। अगर शिष्य पूरी तरह आत्मसात करने को तैयार है, भले ही सूचना गलत मिली है, लेकिन वो सूचना उसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ परिणाम जरूर लाएगी। और जहां किसी को अमृत ज्ञान भी दिया जा रहा हो और वो कैंची लेकर के बैठा, इसलिए एक शब्द कहा जाता है कि एक तो होता श्रोता, समश्रुतेन गमे मही, हम श्रद्धा भाव से सुने, हृदय से सुने, मन से सुने, प्राणों से सुने। तो एक तो होता श्रोता, एक होता सरोता। सरोता होता है सुपारी काटने का नहीं होता,
जो पान पनवाड़ी लिए बैठा होता है तो वो जो जिससे सुपारी बहुत सख्त चीज होती है, दांतों के बीच में आ जाए दांत टूट जाए, उस कठोर से कठोर चीज को काटने का एक सरोता होता है। तो कुछ लोग सरोता होते हैं जिनको आप बैठा हुआ देखेंगे, इधर गुरु ने या उपदेशक ने या प्रवक्ता ने प्रीचर ने कुछ भी थोड़ा कुछ बोला और सरोता जो है सुपारी काट रहा है। बात तो कह रहे हैं लेकिन ऐसा तो नहीं होता भाई, बात तो ऐसी होती है वैसी होती है। वो उस समय जो है काटने में लगा रहता है और बराबर वाले की उंगली भी दबा रहा होता है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानी मानता है। तो तीन ही तरह के लोग होते हैं, एक तो श्रोता होता है, एक सरोता होता है, एक सोता होता है। और सोता जो होता है वो भी आपको सत्संग में जरूर मिलेगा, और जब सत्संग में वो मिलता है तो वो ऐसी जगह देखता है जहाँ पीठ टिकाने का सही मौका हो, और उसके बाद में जैसे कोई लंबी तान खींचता है ऐसे वो लंबा श्वास खींचने के बाद जब वो फिर खर्राटे लेना शुरू करता है, गहरी नींद लेता है, तब बिल्कुल स्थिति अलग तरह की होती है। वक्ता बोल रहा है, एक पादरी साहब थे चर्च में अपना लेक्चर दे रहे थे, किसी एक मित्र को लेकर आए, उनको कहा कि आज मुझे सुनना, मैं कितनी अच्छी जानकारी दूंगा। तो वो आया और उसने भी, क्योंकि कमाल का व्यक्ति था वो भी, उसने पीठ टिकाई और पीठ टिकाने के बाद उसने जैसे सोना शुरू किया, कार्यक्रम समाप्त हुआ, सब लोगों ने ताली बजाई, ताली के साथ उसकी भी आंख खुल गई। जैसे जाने लगे तो उस मित्र को साथ लेकर वो पादरी जब चलने लगा तो उसने कहा कैसा लगा, क्या अनुभूति हुई? बोले बिल्कुल बहुत अच्छी अनुभूति हुई। कैसा लगा आपको? बोले एकदम ताजगी महसूस हुई। कहा और क्या लगा? बहुत शांति बहुत आई। कैसे आई? बोले साहब जब आंख खोली तो बहुत शांति लगी और एकदम फ्रेश हो गए हम लोग, तो ताजगी महसूस हुई। बोले मैं तो सोच रहा था ज्ञान के बारे में बताओगे। बोले साहब आपके लेक्चर में नींद बहुत अच्छी आती है, बड़ा चैन मिलता है। तो एक वो होते हैं जो सरोता होते हैं, एक वो होते हैं जो सोता होते हैं। और सोता जो है वो ये कहते हैं कि साहब नींद की गोली से नींद आए या ना आए, आपके लेक्चर से तो बहुत अच्छी आती है। ऐसी आती है कि बैठते ही एकदम सातवें लोक में पहुंच जाते हैं। लेकिन जिन लोगों को सुनने के साथ साथ वह हृदय से भी सुन रहे होते हैं, प्राणों से भी सुन रहे होते हैं, हृदय में चीज़ों को धारण कर रहे होते हैं, और उसके बाद अकेले बैठकर उसको मनन करते हैं। मनन करने के साथ साथ में एक तीसरी प्रक्रिया शुरू होती है। पॉइंट्स नोट करके निर्णय लेते हैं कि अब जिंदगी की प्रयोगशाला पर इस ज्ञान को मैं परीक्षण करने के लिए तैयार हो गया हूँ। और नियम यह है कि पहले मानना और मानते हुए जानना। विज्ञान का नियम उल्टा है। विज्ञान में पहले जानना होता है, उसके बाद में मानना होता है। और मानने में भी ये बात पूरी ध्यान में रखी जाती है कि किसी भी चीज़ को आप ऐसे नहीं मान लेंगे। जान भी लिया, मान भी लिया, तब भी एक शंका विज्ञान में है कि ये ऐसा है, ये आज ऐसा लग रहा है, हो सकता है कल इससे बेटर कोई स्थिति जानकारी की आए तो इस समय का सिद्धांत टूट सकता है। उस समय जो चीज सामने आएगी फिर हमें वो मानना पड़ेगा। इसलिए वहां किसी भी चीज की जिद नहीं होती। इसलिए गुरु के सामने जब कोई दंडवत करता है तो वहां सबसे पहले ये कह देता है, मैं अपनी जिद को, पूर्वाग्रह को, अभिग्रह को, किसी भी तरह के अपने मन में उन सारे स्वभाव को छोड़कर आ गया हूं जहां व्यक्ति जिद स्थिर करके बैठ जाता है कि नहीं, मैं नहीं मानता, जो मैं समझता हूं वैसा हो तब तो बात है। पूर्वाग्रह वाले लोग कभी भी सत्य ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते, जो जिद्दी स्वभाव के होते हैं। इसलिए बहुत लोग अपने मन में प्रश्नों के उत्तर अपने ढंग से सोच के रखते हैं, उसके बाद भी जाके प्रश्न करते हैं। अगर उनको उनके अनुरूप जवाब दिया गया तब कहते हैं बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, और अगर उल्टा जवाब दिया गया तो उनको लगता है कि तो बेकार की बात कही गई। उनका सत्य जानने से कोई लेना देना नहीं होता। सार में हम बात को समझेंगे कि गुरु के शरण में जाएं। गुरु तत्वदर्शी हो, ब्रह्मनिष्ठ हो,
और शास्त्र का ज्ञाता हो। ये सब कहा गया, उसको तत्वदर्शी शब्द से दर्शाया गया। उसकी शरण में जाने के लिए शिष्य को कहा गया है कि उसके अंदर प्रणिपात की भावना हो। प्रणिपात को आप एक शब्द दीजिए, नम्रता, ह्यूमिलिटी। नम्रता जो है ये सबसे पहले महत्वपूर्ण है, इसको प्रणिपात कहा गया। उसके बाद में परिप्रश्न की बात आई है। तर्क बुद्धि होनी चाहिए, ऊहा बुद्धि होनी चाहिए, ज्ञान को प्राप्त करने के अंदर उसकी भावना होनी चाहिए। इसको आप कारण खोजना कह लीजिए, इसको रीजन शब्द से कहा जा सकता है। तीसरी चीज हो सकती है सेवा। सेवा में महत्वपूर्ण है श्रद्धा, जिसको आप इंग्लिश में फेथ कहेंगे। ये तीनों चीजें जब जीवन में मिलती हैं तब व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आने की संभावना बनती है। और प्रश्न करना, जिज्ञासा करना अच्छी बात है। कहा जाता है कि कोई व्यक्ति जब प्रश्न करता है तो प्रश्न करते समय उसे लगता है कि कहीं लोगों के बीच में मूर्ख तो नहीं कहलाऊंगा, लोग हंस तो नहीं देंगे कि इसको ये भी मालूम नहीं है। लेकिन ये माना जाता है वो 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए मूर्ख बनना अच्छा, जिंदगी भर ज्ञानी हो जाओगे पूछने के बाद। और अगर आप संकोचवश वो 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए प्रश्न करने में संकोच कर गए तो 5 मिनट तो वो आपने बचा लिए, लेकिन जिंदगी भर के लिए मूर्खता बनी रह जाएगी। इसलिए शिष्य को गुरु के सम्मुख संशय छोड़ करके श्रद्धा भाव से प्रश्न करने चाहिए। इसलिए जो एक शब्द और यहाँ दर्शाया गया, जिसको मैं आपके सामने और कहना चाहूँगा, 100 में से 99 लोग जो है परिप्रश्न को नहीं जानते, क्यूरियोसिटी में प्रश्न करते हैं। जिस आदमी के अंदर कौतूहल है, मन में एक खुजलाहट आ गई, चलो पूछ के देखते हैं, वो सही जिज्ञासु व्यक्ति नहीं है। दंडवत करके प्रश्न करने वाले लोग आपको नहीं मिलेंगे। क्यूरियोसिटी में जो प्रश्न करने वाले लोग हैं वो आपको ज्यादातर मिल जाएंगे। अगर आप सच में ही श्रद्धालु हैं और आप में विनम्रता है, सेवा भावना है, और आप किसी सही प्रश्न की खोज में है और वह प्रश्न आपकी जिंदगी में इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि आप ये समझते हैं कि इसको जानकर मेरी जिंदगी में एक नया रूपांतरण होगा, मेरी सीढ़ियां चढ़ने के लिए ये पहली जिज्ञासा की सीढ़ी, ये मुझे इसका उत्तर मिलना चाहिए। तब उस व्यक्ति को जो प्रश्न का उत्तर मिलता है और उस पर वो काम करता है, तो वहां से उसकी जिंदगी में निश्चित रूप से परिवर्तन शुरू होता है। और यह भी विचार कर लीजिए कि किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में मस्तिष्क के अंदर जैसे ही वैचारिक परिवर्तन होता है, वैचारिक क्रांति होती है, वहीं से उस व्यक्ति के जीवन को हम 2 भागों में बंटा देखते हैं, जानकारी होने से पहले और जानकारी हो जाने के बाद, जाग जाने से पहले और जाग जाने के बाद। जैसे ही आपके अंदर ये जागृति आ जाती है, जिंदगी बदल जाती है। इसलिए शायद नेपोलियन हिल नाम का एक अच्छा राइटर हुआ जिसने लिखा कि 1 मिनट में आपकी जिंदगी बदल सकती है, केवल 1 मिनट में। और वो 1 मिनट वही है जब आपका मस्तिष्क बदलता है, आपके विचार बदलते हैं, आपकी सोच बदलती है, सोचने का ढंग बदल जाता है, जिंदगी बदल जाती है वहां से। अब इसी के लिए गुरु के नजदीक जाना होता है, लेकिन इसमें दंडवत इसलिए कहा गया कि ना तो आग्रह, न अभिग्रह, न पूर्वाग्रह, किसी भी तरह की पहले से ही कोई जिद बना के लोग घूम रहे होते हैं, उसको पूर्वाग्रह बोलेंगे। और कोई अभिग्रह, कोई चीज पकड़ कर बैठे हुए, गांठ बांधी हुई, या फिर आग्रह हट करके बैठ गए, नहीं मैं तो ऐसा ही मानता हूं, जिसको महाभारत काल ने मम सत्यम कहा गया, मेरा सच।
तो मेरा सच और तुम्हारा सच, सब लोगों ने अपने अपने सच बना रखे हैं। मैं तो सच्चा आदमी हूं, सच के बिना तो मैं इधर उधर जाता ही नहीं हूं। तो जहां फिर इस तरह की बात होती है तो वे लोग जो है कुछ भी समझ नहीं पाते। अब एक खास बात और समझनी है, क्या आपका जीवन कीमती है, और कीमती बनाने के लिए कीमती विचार होने चाहिए। कीमती विचारों के लिए कीमती विचार देने वाला, विचार चिंगारियों की तरह है। विचार जो है वो एनर्जी है एक तरह की। इसको ज्ञानामृतम भोजनम कहा गया है। ये ज्ञान का अमृत भोजन व्यक्ति को भोजन भी करने से पहले हर दिन ये ग्रहण करना चाहिए। कुछ सुनना, कुछ जानना, कुछ पढ़ना, कुछ लिखना, जीवन में चलना चाहिए। लेकिन वह ज्ञान जिसको ज्ञान कहते हैं, जापान में एक फकीर हुए हैं, उनका नाम था नानिन। फकीर से मतलब है वह महान तपस्वी साधक जिसने अपनी साधना के द्वारा न जाने कितने कितने लोगों को अनुभूति कराई। तो उनके पास में ऐसे बौद्धिक खुजलाहट वाला एक आदमी आया, विश्वविद्यालय का प्रोफेसर था। अब जब वो आया तो उसने आते ही कहा कि साहब मैं आपके बारे में बहुत सुना और उन लोगों से भी मिला हूं जिन्होंने आपके कारण बहुत कुछ अनुभूतियां पाई। उन लोगों से भी मिला हूं कि जिनके जीवन में बड़े परिवर्तन आ गए और उन लोगों के जीने का ढंग ही बदल गया। मैं उन लोगों से भी मिला हूं जिनके पास में धन वैभव बहुत कुछ था, लेकिन उनके जीवन में उससे हो जाने से कुछ भी नहीं था। ऐसा लगता था कि जीवन निरर्थक है। और जब वो आपकी शरण में आए तो मैंने ये अनुभव किया कि जीना तो उन्होंने तब सीखा। तो मैं भी यहाँ चल के आया हूँ। लेकिन मैं एक बात बताऊँ आपको, मुझ पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, मेरे पास बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, बहुत पढ़ता हूँ, मैंने बहुत लिखा है, मैंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। तो आप के पास आ गया हूँ, अब आप मुझे जो सिखाएंगे मैं थोड़े से समय में बहुत कुछ सीख सकूँगा और चाहता हूँ कि आपकी शरण मिले। नानिन बहुत शांत और व्यवस्थित मस्तिष्क का एक ऐसा संत था जिसने कोई लंबी चर्चा नहीं की। बस उससे कहा, जापान में चाय पीने की अपनी एक शैली है, वहाँ 17 तरह की चाय होती है, एक ही तरह की चाय नहीं होती, 17 तरह की होती हैं। चीन में और जापान में लोग जो है गर्म पानी और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पीते हैं। जापानी लोग जो है वो सच में आदर्श लोग हैं। उन लोगों के अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जिनको अपनाया जा सकता है। इजराइल और जापान एक स्वाभिमानी और ऐसे लोग जो अन्याय के सामने झुकना नहीं जानते, ऐसे अलग तरह के लोग हैं। तो जापानी लोगों में नानिन का बहुत बड़ा नाम था। तो तरह तरह की चाय वहाँ पी जाती है, उसमें जो है वो जड़ी बूटियाँ डालते हैं, गर्म पानी में डाल के रखते हैं और उसको थोड़ा थोड़ा पीते रहते हैं। तो एक कप रखा हुआ था नानिन के सामने। नानिन ने जो है प्रोफेसर से कहा कि जरा इसमें आप चाय डाल दीजिए। तो पहले से भरा हुआ था वो, तो केतली से उठा के प्रोफेसर ने थोड़ी सी चाय डाली। तो ये बोले नहीं और डालिए। तो उन्होंने थोड़ी और डाल दी। बोले नहीं नहीं डालिए ना आप। वो डालता जाए और वो सारी चाय जो है वो टेबल पर बिखरती जाए। बोले महाराज अब तो रुक जाओ। बोले नहीं सारी डालनी है आपने, जितनी केतली में है। तो रुक कर बोला महाराज आप क्या करा रहे हैं, मैं जितनी भी इसमें डालूंगा सब बाहर ही निकलती जाएगी। तो बोल करके नानी ने बहुत जोर से हंसे, प्रोफेसर तुम्हारे भी प्याला भरा हुआ है, अब इसमें मैं जो भी डालूंगा सब बाहर ही चला जाएगा, इसलिए जाओ आप खाली करके आओ। ये जो आपने लाइब्रेरी अब मस्तिष्क में रखी हुई ना, ये यहाँ काम नहीं आएंगे। नानिन की क्लास में तो खाली होके आना पड़ता है। जैसे ये केतली है ना,
तुम डालते जा रहे थे और तुम्हें लग रहा था कि व्यर्थ में परिश्रम कर रहा हूँ। मैं भी व्यर्थ में परिश्रम नहीं करना चाहता। मित्र, जाओ और कप खाली करके आओ। और एक बात ध्यान रखना, आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, कहीं भी कोने में बैठ जाना। और ये जो कप है ना, ये वाला, ये उन्होंने इशारा किया, ये जो कप है बस खाली कर लेना। जो मैं सिखाना चाहता हूँ आ जाएगा तुम्हारे अंदर। तुम ध्यान के बारे में जानना चाहते हो, ध्यान में इतना ही करना है, इसे खाली कर लेना बस। भरने की जिम्मेदारी उसकी है, अपने आप उतर आएगा। और इतना कहना था। वो प्रोफेसर गया और जाकर के उसने जंगल में एक जगह बैठा। बैठने के बाद अपने मस्तिष्क के विचारों को शांत करते 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 जब ऐसे बिंदु में पहुंच गया कि मस्तिष्क खाली हो गया, विचार नहीं है, शांत होकर बैठा हुआ है, ध्यान लगा हुआ है, आंखें बंद हैं, एकाएक अनुभूति हुई कि जैसे परम सत्य, परम शांति उसके हृदय में उतर आई। अब उसी तरह वो बैठता है, उसी तरह से उस नशे में रहता है। एक दिन चल करके आया और नानिन के सामने आके बैठ गया। नानिन मुस्कुराते हुए पूछते हैं, आज पूछेगा नहीं? बोले नहीं, भर गए हैं। गुरु को समझाने का तरीका अलग होता है, इसलिए उनका एक शब्द प्रसिद्ध हो गया, प्याला खाली करो। बड़े बड़े लेख लिखे गए इतने पर ही। ध्यानियों के लिए एक शब्द प्रयोग में आ गया, प्याला खाली करो। जब तुम्हें प्याला खाली करना आ गया, बस वहीं से बात बन जाएगी। इसलिए मैं आपके सामने अगर चर्चा करता हूं, प्लेटो की करता हूं, जिनको अफलातून कहा जाता है, मैं सुकरात की चर्चा करता हूं, अरस्तु की चर्चा करता हूं। तीन ही तो लोग हुए यूनान में। पश्चिम का पूरा दर्शन जो है तीन लोगों के आधार पर खड़ा हुआ है। और आप लोग जो जानते हैं, प्लेटो गुरु है और उसका एक शिष्य है जिसका नाम है अरस्तु, और अरस्तु का भी एक शिष्य है जिसका नाम है सिकंदर। अरस्तु मकदोनिया के युवराज का गुरु नियुक्त हुआ। 6 साल पढ़ाया उसने, और 6 साल में एक युवक को ऐसा तैयार कर दिया जिसको लोग दुनिया में मुकद्दर का सिकंदर के नाम से जानते हैं। केवल 6 साल गुरु के पास रहा, और उसके बाद उस व्यक्ति की जिंदगी में जो कुछ घट गया, एक साधारण युवक के अंदर, क्योंकि 400 के लगभग ग्रंथ लिखे हैं अरस्तु ने। और कमाल की बात तो यह है, सिकंदर के जाने के बाद भी निजी विश्वविद्यालय बनाकर 12 साल वो व्यक्ति पढ़ाता रहा। एक ग्रंथ उनका है पॉलिटिक्स नाम से, और एथेंस का संविधान उन्होंने लिखा जो प्रसिद्ध हुआ। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने शिष्य के अंदर अपनी विचारधारा को देकर पूरी दुनिया के इतिहास में एक क्रांति कर दी। क्योंकि मैं तो ये मानता हूं कि अगर योग्य शिष्य आमने सामने हो, योग्य शिष्य और योग्य गुरु, गुरु भी पूरा शिष्य में उतरने को तैयार हो और शिष्य भी पूरी तरह से समर्पित होने को तैयार हो, तो इतिहास करवट तो लेता ही है, कुछ न कुछ क्रांति तो होती है। रामकृष्ण परमहंस के पास शिष्य तो बहुत सारे गए, लेकिन विवेकानंद नरेंद्र एक ही था। अब एक कोई ठीक ढंग का व्यक्ति पहुंच जाए, चाणक्य को भी बहुत सारे लोग मिले होंगे, लेकिन चंद्रगुप्त तो एक ही मिला। कृष्ण के सामने भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन अर्जुन तो एक ही था। अब बात वही है कि किसी कृष्ण को अर्जुन मिल जाए और किसी रामकृष्ण को कोई विवेकानंद मिल जाए। जब जब भी किसी अरस्तु को कोई सिकंदर, कोई अलेक्जेंडर मिला, इतिहास में क्रांतियां हुई और इतिहास एक अलग रूप में ही हुआ। रामानंद के सारे शिष्य जितने भी हुए सब प्रसिद्ध हुए, बड़े बड़े कमाल के शिष्य उनके थे। लेकिन कबीर की बात और ही थी, कबीर सामने थे तो बात अलग ही बनी। मैं इसलिए कहना चाहता हूं
कि अपने आप को जितना भी योग्य बनाते चले जाओगे, जितने भी समर्पित होते चले जाओगे, जितने भी अपने गुरु के प्रति आपके अंदर पागलपन होता चला जाएगा, उतने ही गुरु तत्व आपकी जिंदगी में उतरेगा और उतने ही निखर जाओगे। प्रश्न ये नहीं कि आप किस उम्र में पहुंचे हो, बहुत पहले आ जाते तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन अगर देर में भी पहुंचे हो तो समय निकला नहीं है। समय मिला है, लाभ लेना चाहिए। और देखिए, एक मजे की बात होती है कि गुरुओं की शरण में बैठकर जो ये परिप्रश्न की बात कही गई है, ये भी एक संवाद है, इसका भी अपना आनंद है। जब कुछ शिष्य बैठे होते हैं, कुछ प्रश्न चलते हैं, गुरु उनके उत्तर देते हैं, तो वो चर्चा भी साधारण चर्चा नहीं होती। सारा दिन लोग चर्चा कर रहे होते हैं, लेकिन वो चर्चा फिर कुछ ग्रंथ बनते हैं और उन ग्रंथों के द्वारा न जाने कितने कितनों को क्या क्या लाभ होता है। आप कभी पढ़िए, महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद हुए, साधारण नहीं है। नारद का भी आप एक संवाद सुनते हैं जो कच्चित अध्याय के नाम से, कच्चिते सफला वेदा कच्चिते सफलम श्रुतम। बताओ तो सही, तुमने जो वेद शास्त्र पढ़े तुम्हारे सफल हुए या नहीं? इतना सारा तुमने सुना था, वो तुम्हारी जिंदगी में सफल हुआ या नहीं? कच्चिते सफला दारा कच्चिते सफलम धनम। तुम्हारा परिवार है, परिवार में तुम्हारी सफलता खुशियां हैं या नहीं है? तुमने धन प्राप्त किया, लेकिन धन तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें धन्य कर पाया या तुम्हारी चिंता का कारण बना हुआ? बड़े सारे प्रश्न हुए, वेदों में प्रश्नोत्तरी है। याज्ञवल्क्य का और गार्गी का संवाद अपने आप में बड़ा अद्भुत संवाद है। मैत्रेयी ने जब याज्ञवल्क्य से कुछ प्रश्न किए, वो भी बहुत अद्भुत हैं। उस चाक्रायण के साथ में, रेक्व ऋषि के साथ में जो संवाद हुए, उन सबको पढ़ करके आप देखिए, आपको एक अलग ही तरह का आनंद आएगा। बहुत तरह के लोगों के प्रश्नोत्तर, और उन प्रश्नोत्तर को जब हम लोग अपने ग्रंथों में देखते हैं तो एक अलग तरह की चीजें दिखाई देती हैं। किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको गुरुओं की शरण में बैठकर कुछ जानने का और सीखने का अवसर मिलता है। लेकिन कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम प्रणिपात के द्वारा दंडवत प्रणाम करते हुए और गुरु की सेवा के माध्यम से पाने की कोशिश करो, तब जाकर के तुम प्रश्न करना, और वो तुम्हारे जीवन में की गई सेवा कुछ न कुछ उस तरह चमत्कार पैदा करेगी कि एक नया रूप जीवन का निखरेगा जरूर। तो इसलिए ये श्लोक बड़े महत्वपूर्ण श्लोक हैं। तो पहले कहा गया कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, लेकिन ज्ञान यज्ञ के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं गुरु का मिलना महत्वपूर्ण है। गुरु के पास चले जाओ, बैठना कैसे है, करना क्या है, ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है। संवाद कैसे करने हैं, इसको भी कृष्ण भगवान ने बताया। अब अगली चर्चा में जो हम शामिल होंगे, उसके प्रश्न भी सामने आएंगे और उस पर हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए मैं आप सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए इस समय को संपन्न करते हुए कल के लिए आपको आमंत्रित करता हूं कि कल फिर हम लोग बैठेंगे और चर्चा करेंगे। ओम शांति 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 ओम।